दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10 पाकिस्तानी ड्रामे बताने वाली हूँ जिन पर आपको अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। और ये जो लिस्ट जिसका मैं आज जिक्र करने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ 2023 की लिस्ट है, जो कि बहुत ही फजूल तरीन ड्रामे थे। तो ये कौन से 10 ऐसे ड्रामे हैं जो आपका अच्छा खासा टाइम वेस्ट करने वाले हैं, आपके दिमाग का रायता बनाने वाले हैं और ख़ास तौर पर एक ऐसे डिप्रेशन में लेकर जाने वाले हैं जहां से फिर आपका निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। बहुत ज़रूरी है कि आपको इन ड्रामास का पता हो, लेकिन इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टार्टिंग विद नंबर ऑफ 10, यहाँ पर जिस ड्रामे का मैं जिक्र करने वाली हूँ आप लोग शायद इससे एग्री करो या डिसएग्री। मेरे ख्याल से दिस इज़ दी मोस्ट डिप्रेसिंग ड्रामा है। एक ऐसा ड्रामा है जिसके अंदर आपको सिर्फ डिप्रेशन देखने को मिलेगा। तो ये वो ड्रामा है मैं। कुछ लोगों को तो ये कुछ हद तक इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, लेकिन आपसे ऑलरेडी इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हो अपनी लाइफ में, तो ऊपर से आपने ये ड्रामा स्टार्ट कर दिया है, तो फिर जहाँ पर आप डबल स्ट्रेस होने वाले हैं। यहाँ पर मुबशरा के कैरेक्टर को देखकर ही आपकी कमी डबल होने वाली है। आप मज़ीद रूड होने वाले हो अपने इर्द गिर्द की करप्शन लोगों के साथ, क्योंकि जो देखते हैं वो हम परखते हैं। आपने अक्सर गौर किया होगा कि अगर आप मुसलसल कोई चीज़ ज़्यादा देर तक देखते हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी में होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो करैक्टर है मुबशरा का, बहुत ही स्टूपिड स्ट्रेंज करैक्टर है। सो आपकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर वहाज भी देखने को मिल रहे हैं। इनको भी बहुत सुस्त रोल दिया गया है, कोई इनकी अपनी पर्सनैलिटी नज़र नहीं आई। एक बहुत लाचार इंसान जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसने क्या करना है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो गुम गुमा के आपको इस ड्रामे में देखने को मिलेंगी। नंबर 9 पर जो हमारे पास ड्रामा आता है इसका नाम है गिरफ्त। एक ऐसा ड्रामा जो कि बहुत ज़्यादा साल के स्टार्ट में वायरल हुआ, लेकिन प्रॉब्लम इस ड्रामे की सबसे बड़ी ये थी कि आपको दिखाया गया कि एक काम वाले की बेटी बहुत ही ज़्यादा अजीब किस्म की औरत है। यहाँ पर वो कितनी स्टूपिड हरकतें करती हैं, आपके घर को ख़राब कर सकती हैं। देखा जाए तो इसके अंदर लेसन भी था, बट मेजॉरिटी केसेस में अगर इस ड्रामे को रखा है तो आपको कुछ ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं जिसकी वजह से आपका जो दिमाग है बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। व्हाट द हेल इज दिस, कि इतनी पढ़ी लिखी जिसका सिर्फ बच्चा नहीं हो रहा, वो कैसे एक बाहर की लड़की को इतना ज़्यादा अलाउ कर सकती है अपने घर में आराम से अपने हस्बैंड के साथ कंफर्टेबल हो सकती है। उल्टा उसे फोर्स करेगी कि नहीं तुम्हें इस लड़की से कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल भी रियलिटी के खिलाफ है, क्योंकि रियलिटी में कोई भी बीवी किसी लड़की को अलाउ नहीं करेगी कि वो पर्सनली इसके घर में रहे और इसके हस्बैंड के साथ भी क्लोज हो और कोई ऐसा इशू ना हो। इस ड्रामे का सबसे बड़ा इशू था जो कि आपको अच्छी खासी आग लगाने के लिए काफ़ी है। सो अगर आप इस तरह की स्टोरी नहीं पसंद करते तो इसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये ड्रामा आपका बड़ा दिमाग ख़राब करेगा। नंबर 8 पर जो ड्रामा आता है वो है इमरान अशरफ का एक ड्रामा। एक्चुअली इमरान अशरफ के बहुत कम ऐसे ड्रामे हैं जिनको देखने का मज़ा ना आए। हीर द हीरो समथिंग जिसने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। रमज़ान ट्रांसमिशन को लोग कई साल बैठकर देखते हैं और वो थोड़े से लाइट हार्टेड होते हैं, थोड़े से फ़नी होते हैं, बट दिस ड्रामा इज़ हेल बोरिंग। इसमें बहुत मेहनत दिखाई गई है, एक्टर्स ने आपको बड़ा हंसाने की कोशिश की है, आपके मूड को रिफ़्रेश करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप लोगों ने ये ड्रामा देखा है तो आप कमेंट सेशन में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि ये जो बात मैं कर रही हूँ इससे आप कितना रिलेट करते हैं, क्योंकि हम सारा साल रमज़ान ट्रांसमिशन के ऊपर रिव्यू करते रहते हैं। दिस ड्रामा वाज लिटरली बोरिंग। नंबर 7 पर ऐसा ड्रामा आता है जिसका नाम है तेरे बिना मैं नहीं। एक ऐसा ड्रामा है जिसमें प्रोफेशन गर्ल अपने करियर को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है, बट इनके ख्याल से शादी एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसके सामने एक बहुत अच्छा प्रपोज़ल हो तो वो इसे डिनाई करेगी। वो कहेगी कि नहीं मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ और मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। और ये जानते हुए कि अगला इंसान कितनी मोहब्बत दे रहा है, आप कितने अच्छे टोन में जाने लगे हो, आपके करियर को और भी किसी किस्म की कोई ठेस नहीं पहुँचेगी,
तो ये वो सारी चीज़ें हैं टोटली अगेंस्ट थी इस ड्रामे के अंदर, जहाँ पर एक लड़की अपने प्यार को खो देती है और प्रपोजल को साइड पे कर देती है और फिर बाद में जो इसे दिखाया गया है कि वो बड़ी प्रोफेशनल होती है और बाद में ऐसी अजीब हरकतें करती है फजूल लड़कियों की तरह, जैसे मतलब इसका इस लड़के के बगैर गुजारा ही नहीं है। मतलब कि कोई एक साइड दिखाओ ना कैरेक्टर की। अब जब इसके लवर ने शादी कर ली है किसी दूसरी जगह पर तो वो अब इसके पीछे पीछे पड़ी रहती है। तो ये बहुत स्टूपिड सीन थे, इसने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, डिसपॉइंट किया। ये 2023 का बोर्ड ड्रामा था। मैं सोचती हूँ कि मतलब सोनिया हुसैन इसके पेचोटी ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं। शहजाद शेख जिसने बहुत सारे ड्रामास के अंदर बहुत अच्छे रिफरेंस दिए हैं, फिर भी इन दोनों के कॉम्बिनेशन इतना स्टूपिड निकलेगा। आप लोगों के क्या हालात हैं इस ड्रामे को लेकर कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। नंबर 6 पर एक ऐसा ड्रामा आता है कुछ अनकही। बहुत हैवीली कास्ट थी इसकी। यहाँ बिलाल अब्बास के साथ देखने को मिली हमें सजल अली और हम सोच रहे थे कि मतलब यहाँ पर से कुछ लव कॉम्बिनेशन बनेगा, कुछ ऐसी स्टोरी चलेगी जिसको देखकर हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। बट प्रॉब्लम वाज यहाँ पर जो स्टोरी थी इसमें बिल्कुल भी जान नहीं थी। बिल्कुल एक स्टार्टिंग दौर में आपको ड्रामा दिखा, बिल्कुल पीटीवी के दौर में ले गए हैं अपनी तरफ से। उस दौर में ड्रामे देखने का बहुत मज़ा आता था, इस तरह के बिल्कुल आता था, लेकिन इसकी रीज़न ये थी कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो कुछ भी टीवी पर देखने को मिल रहा होता था हम बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होता था। लेकिन आज के दौर पर यहाँ पर इतना सारा कॉम्बिनेशन है, वहाँ पर आपका इतना स्टार्टेड क्रिप्टेड नहीं हो सकता। आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा जब जाके इंटरेस्टिंग ड्रामा बनता है। कुछ अनकही में कुछ ऐसा नहीं था। नंबर 5 पर हमारे पास आता है ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश। मोमना इकबाल का ड्रामा था। गिरफ्त से शायद थोड़ा बहुत इंस्पायर था, बट इस पे इसका पॉलिश्ड वर्जन दिखाया गया कि नहीं, लड़की बड़ी अच्छी गिराने की है। ये ड्रामा इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया और ना ही अपना नाम बना सका। ओवरऑल अगर ड्रामे की बात की जाए तो इट वाज हेल बोरिंग। इसमें मोमना को रोल लीड में तो मिल गया, चलो इसमें कुछ अच्छा करेगी, लेकिन कुछ भी मज़ा नहीं आया। नंबर 4 पर इस ड्रामे को रखा है क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन बहुत हाई था, क्योंकि माया अली का आपको पता है कि वो फिल्म एक्टर रही हैं। जबकि कभी भी इनका ड्रामा आता है तो लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि शायद अब तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। रोल इसका आई थिंक सो के इतना इंटरेस्टिंग था। बाहर से लड़की आई है, इतने ज़्यादा इसको शुरू में नखरे करते हुए दिखाया जा रहा है, ग्रेजुअली फिर वो इस लड़के के अंदर इन्वॉल्व होती है और इस लड़के का जो गेटअप दिखाया गया है वो प्योर इस्लामिक, मतलब जैसे इस्लामिक लड़के जो होते हैं सर पर टोपी रख के इस तरह के बिहेवियर में होते हैं, जैसा कि आपको इस लड़के को दिखाया गया है। ड्रामे के अंदर सीन में बहुत बोरिंग थे। ड्रामे के अंदर कोई भी ज़्यादा इमोशंस नहीं थे। जब भी कोई बड़ी कास्ट नज़र आती है तो हम यही चाहते हैं कि हमें इमोशनली अटैच किया जाए, लेकिन ये ड्रामा भी कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था और ना ही कोई टीआरपी की रेस में अपनी जगह बना सका। आप लोगों ने अगर यूं ही ड्रामा देखा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपका क्या फीडबैक रहा वो भी बताइएगा। नंबर 3 पर जिस ड्रामे को रखा है दैट्स मीन ये एक बड़ा ड्रामा, बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ बड़ी कास्ट आ रही है, भाई कुछ इंटरेस्टिंग धमाकेदार होगा। लेकिन वो कहते हैं ना, खोता बाहर निकला चूहा। यहाँ पर चांद तारा इस ड्रामे का नाम है। दानिश तैमूर और आयजा का कम्बो जब भी बना है बहुत ही फजूल बना है। अपनी तरफ से बड़ा फन क्रिएट किया लेकिन कुछ भी नहीं था। लोग बहुत एक्साइटेड थे कि ड्रामा इंटरेस्टिंग होगा, कास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बट ये कपल भी बोर होता जा रहा है। चांद तारा ड्रामा मुझे अच्छा नहीं लगा। रमज़ान ट्रांसमिशन सीरियल्स में बात करूं यहाँ पर तो जब सबसे इंटरेस्टिंग रमज़ान ड्रामा था इसका नाम है फेरी टेल, जो कि पार्ट 2 मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन पार्ट 1 बहुत अच्छा था, जितनी तारीफ करो कम है। नंबर 2 सेकेंड मोस्ट स्टूपिड ड्रामा वाज 2023। यहाँ पर आपको अगेन बड़ी कास्ट के साथ बड़ा काम दिखाया गया है। ड्रामा कुछ लिहाज से इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा था। OST भी बहुत इंटरेस्टिंग था, बट अगर बात की जाए कैरेक्टर्स की तो अगर आप कैरेक्टर को टॉक्सिक बना दोगे, इंतहाई स्टूपिड डिसीजन लेते हुए दिखाओगे तो वो भी ऑडियंस लाइक नहीं करेंगे। हानिया आमिर का जो कैरेक्टर था इस ड्रामे के अंदर, इसको कुछ भी पता नहीं था कि इसे क्या करना है।
और कैसे वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को इफ़ेक्ट कर रही थी कि इस तरह से वो अपने कज़न को फॉर ग्रांटेड ले रही थी कि एक बड़ी अजीब सी फीलिंग देते हैं हम कज़न। जैसे लोग ही समझेंगे कि शायद अगर हम कज़न्स मैरिज कर रहे हैं या फिर अपनी किसी कज़न को लाइक करते हैं तो हम बिल्कुल भी जैसे इसलिए घर की मुर्गी दाल बराबर है, बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेते हुए दिखाया गया है इसको अपने कज़न को। और फिर बाहर के लड़के को ऐसी प्योरिटी दे रही थी कि जैसे फिर इसके साथ बहुत ही अच्छी खासी कुत्ते वाली होती है। जो सीन्स बहुत इंटरेस्टिंग लगे। इस ड्रामा में भी डिप्रेशन की बुझार है। समहाउ ये ड्रामा भी आपको अच्छा खासा डिप्रेस्ड करने वाला है। तो अगर आप ड्रामा सीरियल स्टार्ट नहीं किया तो मेरे ख्याल से आप इसे स्किप करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नंबर वन पर हम बात करेंगे एक ऐसा ड्रामा जो है तेरे बिन। इसमें मीरब करैक्टर को जो दिखाया गया है, एक ऐसी लड़की जो अपने अच्छे हस्बैंड को जूते की नोक पे रखती है, ऊपर से मुंह के ऊपर थूकती भी है, मुंह पर थप्पड़ मारती है, इंतहा दर्जे के फजूल काम करती है और इसको कोई सेंस नहीं है कि इसको क्या करना है। इतनी बड़ी फैमिली में रहने के बावजूद एक महल जैसे घर को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देती। इसने अगर करियर में भी कुछ करना था जो इसका स्टार्ट में एम होता है, इसने इसमें कुछ भी नहीं किया। तो फिर इसने क्या किया इस ड्रामे में, सिवाय सभी को डिस्टर्ब करने के। बहुत खपाया इस ड्रामे में इसने। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका पार्ट 2 लॉन्च होने वाला है। पार्ट 2 अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोड्यूसर्स पार्ट 2 बनाते हैं वो पार्ट 1 के सक्सेस को जहन में रखकर ही बनाते हैं। तो आई बिलीव वही सारी स्टूपिड हरकतें आपको पार्ट 2 में भी देखने को मिलेंगी। अगर आप लोगों ने ये ड्रामा ज़्यादा पसंद किया था तो क्यों किया था, मैं वाकई जानना चाहती हूँ। आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो ये हैं वो 10 ड्रामाज जो 2023 के स्टूपिड बोरिंग ड्रामे थे। आपके ख्याल से कौन सा ड्रामा मैंने मिस कर दिया है ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट सेशन में। तो आपने इनमें से कौन सा ड्रामा देखा है और आप किस ड्रामे में क्या फीडबैक रखते हैं हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching.